लेकिन ऐसी कोई तब ओकरा 3 महीना के बाद हमारे बेटा पंजाब से खोज के लावल दूसरा बेर में एगो रहले 8 महीना रखलिए, 2टा बच्चा जन्मल रखलिए 8 महीना विश्वास दिला के। भास्कर के पत्रकार हैं, उसने कुछ अपने मतलब थी जो में है पेपर में कुछ गलत मतलब ये न्यूज इसी को कवर किया था, जिस दिन घटना हुई थी वो कवर किया था आके। लेकिन उसने एक बात गलत लिखा था उसमें कि इससे पहले जो महिला फरार हुई थी उसको पुलिस ने बरामद किया। तो मैं उससे इज्जत से ही पेश आया कि सर जो है आपने इस न्यूज को जो लिखा है ये गलत बात है, ये इस तरह का नहीं है। तो वो हमको कहने लगे कि तुम ज़्यादा नेतागिरी मत करो, तुम हमको मत सिखाओ कि हमको क्या लिखना है नहीं लिखना है, आते हैं तब तुमको बताते हैं। इस तरह से हम उनसे इज्जत से, तुम होता कौन है हमको पूछने वाला कि सबूत मांगने वाला कि कौन बोला है आपको। तो सर मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर हम यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं वो बात है, लेकिन यहाँ के हम लोकल वासी हैं, हमको यहाँ के लोगों की यहाँ की घटना की सटीकता मालूम है। हो सकता है कि मेरे जानकारी में कुछ चीजें छूट भी जाए। जिस तरह से उसने छापा है कि महिला को पुलिस ने बरामद किया, तो हो सकता है इस बात की जानकारी हमें ना हो। तो मैंने उनसे यही बोला कि ये लड़का तो बार बार कह रहा है कि हम मंगाए हैं, और हम भी जानते हैं कि लड़का मंगाया है, लेकिन पुलिस की जहां तक बात आई तो उसी बात के लिए मैंने उनसे पूछा क्या इस बात का प्रूफ है आपके पास कि महिला को पुलिस ने बरामद किया है। तो वो कहे तुम पूछने वाले कौन है, ज्यादा नेतागिरी करता है। इस तरह से बार बार हमको जो है लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो धमकी दिया है, जो व्हाट्सएप का मैसेज मैंने आपके ऊपर भेज भी दिया, देख लीजिएगा। ये सर आपका दायित्व बनता है क्या, क्योंकि आप यहाँ के एक ग्रामीण हैं और जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो अगर कोई भी गांव में समस्या होता है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी दायित्व बनता है। देखिए ये सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ के समाज के जो भी लोग हैं सबका दायित्व बनता है कि अगर कोई भी घटना हमारे गाँव में हो जाता है तो सबका दायित्व बनता है कि उनके साथ न्याय हो, और उन्हीं न्याय मिलने के चक्र में जो है हम लोग भी शामिल हैं, और इसे न्याय दिला के ही रहेंगे चाहे जैसे भी हो। और उस न्याय के क्रम में अगर कोई बाधित बनता है, कोई गलत बयान करता है और गलत चीज को पोस्ट करता है या फिर पत्रकारिता के माध्यम से गलत चीज शेयर करता है, तो मैं उनके खिलाफ हूं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि किसी एक छोटी सी 6 साल की बच्ची की हत्या में आप कहीं ना कहीं शामिल हैं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें, ना कि उसमें ये इस चीज का बाधा बने कि कौन क्या किया है कौन नहीं किया है। इससे पहले अगर पुलिस अपना काम करती तो शायद ये तीसरा घटना को देखने को नहीं मिला। अच्छा, पता चली है कि वह जो भी महिला थी वो 2 बार भाग चुकी और तीसरा बार ये। हाँ, इससे पहले महिला जो है 2 बार भाग चुकी है, ये तीसरा बार था। और तीसरा बार जो भागा है तो उस बच्चे की हत्या करके भागा है, उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रेमी और जो लोग आए हुए थे सभी मिलके उनका हत्या किया है। इस बात की पुष्टि हम लोग करना चाहेंगे। चाहे इस बात में पोस्टमार्टम के दौरान अगर इस बात में थोड़ी सी कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतना तो सच है कि उसकी हत्या वो महिलाएं नहीं करके गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तो नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अच्छा, अररिया में जो थाना है, जो उस प्रेमी का घर है, क्या उस अररिया तक इस थाना का खबर पहुंचा? हाँ, दूसरी बार जब महिला भागी थी तो अपने मायके से भागी थी, जिनका मायके अररिया जिला के अंदर में पड़ता है, और थाना जो है फॉरबिसगंज या रामय कहीं पड़ता है, हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वहाँ भी आवेदन पड़ा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि उस आवेदन की संख्या जो है इसमें दर्शाया गया है, मायके का दर्शाया गया है कि बलवा बीरपुर थाना कांड संख्या 280/2022 और सिमराहा थाना कांड संख्या 1057 और 2022। ये दोनों जगह जो है इससे पहले जो 2 बार भागी थी, पहला बार भागी थी ये 280 और दूसरा बार जो भागी है ये 1057। ये दोनों घटना का है जो दोनों जगह आवेदन पड़ा हुआ था, लेकिन इस दोनों घटना के पीछे आज तक पुलिसकर्मी या आज तक प्रशासन कोई भी काम नहीं किया है। नहीं किया इस बारे में। अगर इन दोनों घटना के पीछे प्रशासन काम करती तो आज जो घटना हुई ये नहीं होता। जिस तरह से 6 साल की बच्ची की मां ने हत्या कर दी, उस तरह का घटना नहीं होता। चूंकि वो लोग अंदर होते तो कहीं ना कहीं इसका दिमाग भी संतुलन में रहता। वो लोग बाहर थे, इनके साथ अपना बातचीत चलता रहा, फिर से प्लानिंग किया गया और उस प्लानिंग को पूर्ण रूप से अंजाम भी दिया गया।
तो ये थे मेरे मतलब ये थे आपको तुलसी पट्टी के 13 नंबर वार्ड के जनप्रतिनिधि, और इसको यहाँ के लोकल पत्रकार, लोकल मीडिया कहा जाए, जो कि चौथा स्तंभ मीडिया को मनाता है। और मीडिया अगर गलत चीज़ के, सही चीज़ के बदले अगर गलत चीज़ छापने का प्रयास करे, खुद कानून को हाथ में ले और सजा देने की बात की जाए, तो पुलिस कानून क्या करेगी, पुलिस क्या बैठेगी। यहाँ का जनप्रतिनिधि इसको जानने का हक है, इसको अधिकार है, यहाँ के ग्रामीण को जानने का अधिकार है कि मेरे गाँव में जो घटना हुआ उसका स्थिति कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ नहीं हुआ। उल्टे इसको धमकी मिल रही है कि हम आते हैं, तुमको बताते हैं क्या होगा नहीं होगा। ये जनप्रतिनिधि है, कहीं जाते हैं आते हैं। इस तरह के जो भी लोकल पत्रकार हैं, जो भी लोकल मतलब है, उन लोगों को इस तरह का घटना नहीं मतलब धमकी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको सच्चाई खबर दिखाना चाहिए। और सच्ची एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो होता है उसको छापने का दायित्व बनता है, बल्कि उसका प्रूफ देना चाहिए। ये तो उसको सिर्फ प्रूफ मांगा कि आपको इस विषय में जानकारी नहीं था तो गलत आप क्यों रिपोर्ट दिए, उनको काफी धमकी मिला। और उस विषय में अभी तक वो आए हैं, आपको क्या बोले कि हम नहीं, अभी तक नहीं आया। ये रात का मैसेज है, रात के करीब 8-9 बजे इस तरह से हमारी उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात हुई थी। और मैं देखिए, जहाँ तक है मीडिया कर्मी भाई का, पुलिस कर्मी भाई का, या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। जी, आप सभी का सपोर्ट, सभी का सम्मान भी करता हूँ, सभी का सपोर्ट भी करता हूँ। यहाँ पे जो लोग भी आए हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और जो भी सच्चाई है मैंने सच्चाई बयान किया है अभी तक। अगर वो मीडिया कर्मी आते, मुझसे कुछ पूछते, तो मैं उनको सच्चाई बताता, लेकिन वो मीडिया कर्मी किसी से भी नहीं पूछा। अगर वो किसी से पूछा और कोई उसे इस बात का बयान दिया है, सबूत उसको कहा है कि महिला जो पहले फरार हुई थी वो पुलिसकर्मी खोज के उसे लाए थे या पुलिसकर्मी उसे बरामद किया है, तो मैं उसे प्रेम से ही वही सबूत मांग रहा था कि आपको कौन बताया है कि पुलिसकर्मी नहीं खोज के लाया था। उसका मुझे जानकारी था कि 2 बार फरार हुई है, और 2 बार उसके पति ने अपने प्रयास पे, अपने बल पे, और यहाँ के समाज के थ्रू, समाज भी उनके साथ सपोर्ट में रहे कि ठीक है, अगर अपहरण हुआ है तो अपना प्रयास करो, अगर प्रशासन काम नहीं करती है तो, चूंकि प्रशासन को कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होता है जो इनके पास अवेलेबल नहीं था, नहीं होता था इनके पास अवेलेबल, तो लड़का ने खुद अपना प्रयास किया और उसे बरामद किया। क्या लगता है, अगर 2 बार इस तरह का नाकामी पुलिस दिखाया, क्या लगता है इस बार भी पुलिस सहयोग करके उसके पत्नी को घर ला देगी? नहीं, पत्नी को घर ला देगी इस बात की मांग भी कोई नहीं कर रहा है। बच्चे को घर ला दे, देखिए बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे इनके अंश का पैदा किया हुआ है, तो बच्चे को घर इसके अगर सही सलामत पैदा करती है, इसके लिए इनके घर वाले, पुलिसकर्मी व प्रशासन के लाइफ टाइम जो है वो आभागी रहेंगे, हमेशा इस बात के शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साथ ही साथ उस दरिंदे को, उस महिला को और उसके साथ प्रेमियों को, जो जिस तरह से एक मासूम सी बच्ची की हत्या करके अभी तक मजे ले रहे हैं या भाग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रशासन उसको सजा, जो भी उसका उपयुक्त सजा बनता है वो सजा के भागी है और उसे सजा मिलना चाहिए। अच्छा, कहीं न कहीं दोषी नहीं लग रहे हैं कि आप लोग को, अगर इस तरह का, जैसे इसका मम्मी पापा दादी दादा इस कांड में दोषी हैं? हाँ, दोषी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए, दोषी क्या होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सीधे साधे होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनके मन में ज्यादा छल कपट दुनियादारी नहीं होते हैं। तो पहले जब जो महिला 7 साल तक अपने पति की सेवा की हो, अपने सास की सेवा की हो, घर में खाना बना के दी हो, तो कहाँ से उसके दिमाग में ये वायरस पैदा हो जाएगा कि महिला बदचलन है? नहीं होगा ना। तो जब उसके दिमाग में ये वायरस पैदा नहीं होती है और अचानक से महिला घर से गायब, तब तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि गायब हो गई है तो हो सकता है अपहरण किया गया हो। उसी क्रम में देखिए, यहाँ पे मैं इस घर वाले को इसलिए दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा कि इसके दिमाग में था कि उसका अपहरण हो गया। महिला आती भी है तो बयान में भी यही बताती है कि मेरा अपहरण किया गया था। 64 के बयान में महिला साफ डीएसपी सर को, मेरे सामने डीएसपी सर को, हाकिम जो जज होते हैं उनके सामने सब कुछ बयान में कहा है कि मेरे साथ अपहरण किया गया था, मुझे जबरदस्ती लेके भागा गया था। इसके बाद जब महिला घर आ जाती है और पुनः भागती है, तब हम लोग को शक हो जाता है कि महिला बार बार भाग रही है, का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका अपहरण नहीं हो रहा है, महिला उसमें सम्मिलित है। और जब 3 महीने के बाद इनके पति फिर से लाता है उनके घर में रखने के लिए, तो हम ग्रामीणों के द्वारा इस चीज का प्रयास किया जाता है कि उनको सही से जो है एक कड़ी सजा मिलनी चाहिए महिला को कि बार बार ये कदम क्यों उठाती है। और हुआ भी, ग्रामीणों के तरफ से इस बात का पुष्टि भी हुआ कि आप इस तरह से नहीं उठाए, और 8 महीना महिला आराम से रह रही है। 8 महीना में महिला इस तरह का कोई भी कांड फिर से नहीं करती है। और 8 महीने के बाद उसके मन में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, कोई झांक के तो देख नहीं सकता। उसके मन में यही चल रहा था कि जिस बच्ची के कारण
मुझे बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। उस बच्ची को ही खत्म कर दो ताकि मैं सदा के लिए उसके साथ सुखी से रह पाऊँ। अच्छा सर, ये जो समस्या है मतलब एक गांव और एक प्रखंड और एक जिला एक मोहल्ला का नहीं है, मतलब जितना भी राज्य है भारत में सभी राज्य में इस तरह का समस्या होता है। क्या लगता है महिलाओं का मन नहीं बढ़ा है? महिलाओं का मन तो बढ़ ही रहा है, और महिलाओं का मन ही नहीं बल्कि इस तरह से महिला अपने आप को वर्चस्व दिखा रही हैं कि देखिए मैं ऐसा भी कर सकती हूं, लेकिन आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार आपके घर से भाग सकती हूं, और आप इतने भोले पति हैं कि भागने के बावजूद भी किसी के साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना गुजारने के साथ भी आप इतने भोले पति हैं कि मुझे अपने घर में फिर से पनाह दे रहे हैं। और मैं इतनी बड़ी चुड़ैल हूं कि 8 महीना फिर से रह के आपके बच्चे की हत्या, ये बहुत बड़ी चूक हुई उनसे, उस महिला से, कि उनके पति को उनके सास को जहर खिला के नहीं मारी, नहीं तो उनके बस में होता तो ये भी करके भाग सकती थी वो। अच्छा, ये नहीं लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद और भी महिलाओं का ज्यादा मनोबल ऊंचा हो चुका है? नहीं, मैं ज्योति मौर्य के कमांड को इससे नहीं जोड़ना चाहूँगा, और ना ही मैं उसके पर्सनल लाइफ को जानता हूँ, ना ही उनके, देखिए मीडिया के माध्यम से जो मालूम होता है मैं उस पर अपना थिंक नहीं जमाना चाहता। यहाँ के मैं जन्मीन व्यक्ति हूँ, यहाँ जो मालूम है मुझे उस पर अपना सारा कमेंट रखना चाहूँगा। ज्योति मौर्य के ऊपर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ जो भी था समस्या वह सारे सुन चुके हैं आप लोग। इस वीडियो को अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ आप फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।